हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित भिन्न को आंशिक भिन्न में विभक्त करो। यहाँ पे देखो भिन्न दे रखे हैं 16 बटा में x प्लस 2 गुणा में x की घात 2 माइनस में 4। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण में देखो सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में होता है ए माइनस में बी गुणा में ए प्लस बी। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करते हैं। तो आंशिक भिन्नों में परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। आंशिक भिन्नों में परिवर्तन, पहला नियम इसमें ये कहता है कि जो अपने पास भिन्न दे रखी है उसमें अंश का जो बहुपद है उसकी घात हर वाले बहुपद की घात से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अंश में हर का भाग देके हम लोग अंश की बहुपद की घात को कम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अंश के बहुपद की घात 0 है और हर के बहुपद की घात कुल मिला के 3 हो जाएगी। तो घात तो अपने पास कम है। फिर आगे चलते हैं, आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करते हैं। तो जो हर है ना उसके अधिकतम गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास पहला इस तरह से बन जाए इसका रूप आंशिक भिन्नों का कि x प्लस ए गुणा में x प्लस बी सारे के सारे गुणनखंडित हो जाए। तो इसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तन इस तरह से करते हैं a बटा में x प्लस ए प्लस b बटा में x प्लस बी। और फिर आगे चलते हैं दो, इसमें क्या हो जाएगा 1 बटा में, अगर इस तरह से आ जाए x प्लस ए की घात 2 गुणा में x प्लस बी, मतलब गुणनखंड करने के बाद 1 की घात 2 बन जाए। तो इसको करते हैं देखो a बटा में x प्लस ए और एक बार इसकी घात 2 को लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा b बटा में x प्लस ए की घात 2 प्लस c बटा में x प्लस बी। इस तरह से बन जाएगा ये। और अगर तीसरा रूप इस तरह से बन जाए कि गुणनखंड करने के बाद x प्लस ए गुणा में इस तरह से बन जाए x की घात 2 प्लस x प्लस बी, मतलब इसका आगे गुणनखंड नहीं हो तो पहले वाले को तो परिवर्तित करेंगे a बटा में x प्लस ए और इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है तो x की घात 2 से एक घात कम के रूप में हम लोग चर को परिभाषित करते हैं। तो ax प्लस बी, या फिर यहाँ पे a पहले ले लिया तो bx प्लस सी ले लेंगे, बटा में आ जाएगा x की घात 2 प्लस x प्लस बी। इसी तरह अगर यहाँ पे x की घात 3 का पद आ जाता और वो आगे गुणनखंडित नहीं होता था तो उसमें हम लोग चर लेते एक घात कम वाला, तो हम लोग ले सकते थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो देखिए आगे हम चलते हैं और सवाल की बात करते हैं। तो सवाल में कई लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो तीसरे रूप का है, लेकिन मैंने पहले ही एक सर्वसमीका बताई है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए तो ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी में बदल दो। तो ये जो अपने पास आया 16 बटा में एक्स प्लस 2 गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस में 4। तो ये देखो इससे तीसरे वाले से भी हल हो सकता है या फिर हम लोग इसका सरलतम रूप बदलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा देखो, ये बनेगा देखो 16 और नीचे बन जाएगा x प्लस 2 और इसमें परिवर्तन होगा तो x प्लस 2 गुणा में x माइनस में 2। इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा 16 बटा में x माइनस 2 तो अकेला रहेगा और x प्लस 2 की घात हो जाएगी 2, मतलब ये दूसरे रूप का बन गया ना। तो इसको परिवर्तन करेंगे देखो 16 बटा में x माइनस 2 गुणा में x प्लस 2 की घात 2 परिवर्तित होगा। पहली बार में 1 बटा में x माइनस 2 आ जाएगा, दूसरी बार में b बटा में x प्लस 2 आ जाएगा, तीसरी बार में c बटा में x प्लस 2 की घात 2 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं और लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने पे इसका लघुत्तम आ जाएगा x प्लस 2 की घात 2 गुणा में x माइनस 2, तो ये गुणा हो जाएगा x प्लस 2 की घात 2 से, ये a गुणा होगा प्लस ये किससे गुणा होगा b, ये गुणा होगा x माइनस 2 गुणा में x प्लस 2 से और c गुणा हो जाएगा केवल x माइनस 2 से। नीचे वाला जो है इसका हर और इसका हर समान है तो आपस में कट जाएंगे और अंश आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर का पद कौन सा आता है। एक्स स्क्वायर का पद यहाँ से a बनेगा, या फिर इसको सरल ही कर लेते हैं। तो देखिए LHS को RHS बोल देते हैं, RHS को LHS बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इधर b गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस c गुणा में x माइनस 2 बराबर में 16। ये बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लेते हैं तो यहाँ से a प्लस b और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक देखते हैं तो प्लस में ये बनेगा 4a प्लस में c, तो ये x का गुणांक है। अब अचर पद भी देख लेते हैं तो अचर पद 4a माइनस में 4b माइनस में 2c बराबर हो जाएगा 16 के। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स की गुणांक की तुलना एक्स के गुणांक से करेंगे और अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर a प्लस बी है, इधर 0 है, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं
4a+c, ये x का गुणांक है, इधर 0 है, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये देखो अचर पद 4a माइनस में 4b माइनस में 2c, इधर 16 के बराबर है, तो 16 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें आगे देखेंगे तो देखिए इसमें हमने भाग दे सकते हैं, किसका, 2 का भाग देंगे तो 2a माइनस में 2b माइनस c बराबर में 8 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो इसको अगर मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b बराबर में 0। और क्या करेंगे, यहां से 4a बराबर में c है, तो यहां से 4a बराबर में माइनस c आ जाएगा। तो देखिए इन सब का उपयोग करते हुए हम लोग लिखते हैं, ये जो अंतिम वाला समीकरण है इसमें 2a माइनस में 2b है, तो देखिए c की जगह तो क्या, माइनस c की जगह 4a आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2a माइनस में 2b माइनस c की जगह आ जाएगा 4a और बराबर हो जाएगा 8 के। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 4a और 2a मिला के 6a हो जाएगा माइनस में 2b, और ये बन जाएगा 8 के बराबर। अब इसको समीकरण को भी उठा के लाते हैं, तो 2a प्लस 2b बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 8a बराबर में 8 हो जाएगा। आगे इसको हल करते हैं तो a का मान मिल जाएगा 1 के बराबर। a का मान 1 के बराबर मिला तो देखिए यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण में, यहाँ पे देखो 4a बराबर में माइनस c था और a का मान हमें मिल गया 1 के बराबर, तो ये जाएगा 4 गुना में 1 बराबर में माइनस c, तो c का मान मिल गया -4 के बराबर। c का मान जैसे ही मिला तो ये वाला समीकरण भी उठा के लाते हैं, a प्लस बी बराबर में 0। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी बराबर में 0 था, a का मान 1 मिला प्लस b बराबर में 0 हो गया, तो b का मान हमारे पास -1 के बराबर मिल जाएगा। अब जो आंशिक भिन्नों में परिवर्तन किया वो हम लोग यहाँ पे उठा के लाते हैं, तो ये बन जाएगा 16 बटा में x माइनस 2 गुणा में x प्लस 2, इस पूरे की घात 2 बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले a था अपने पास, a 1 के बराबर आ गया, 1 बटा में x माइनस 2, फिर b था तो b माइनस के साथ आया, -1 बटा में x प्लस 2 आया था, फिर -4 आया, तो -4 बटा में x प्लस 2, इस पूरे की घात 2। ये आ गया अपने पास आंशिक भिन्नों में परिवर्तन। तो देखो ये था अपने पास, इसको मैंने गुणनखंड लगा के पहले इसमें परिवर्तित कर दिया और फिर इसमें हमने दूसरी वाला ये गुणधर्म लगा के आंशिक भिन्नों में परिवर्तन कर दिया, जो कि अपने पास इस तरह से आ गया, 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x प्लस 2 -4 बटा में x प्लस 2 की घात 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।